यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। सबसे पहले बीजापुर शहर में जो लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से यहाँ का जो यूजीडी जो सिस्टम है पूरी तरह फेल हो चुका है और उसके बाद जो ओपन ड्रेनेज भी जो है वो भी भर भर कर करके लोगों के घरों में, मोहल्लों में, दहलीजों तक यूजीडी का पानी, ड्रेनेज का पानी बारिश के पानी में मिल करके लोगों के घरों में आ चुका है। लोगों का जीना दोभर हो चुका है और इस जिम्मेदारी को, इस तकलीफ को न समझते हुए सिटी एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ उर्फ धर्मकटली कर्नाटक भर में जो आग लगाने का काम, हिंदुओं को वर्गलाने का काम, हिंदुओं को बहकाने का काम लगातार कर रहे हैं। उनको यह समझना चाहिए कि मेरी पहली जिम्मेदारी, मेरा अव्वल फरीजा बीजापुर शहर की उन्नति, तरक्की और राहत देने का काम यत्नाड़ का है, यहां के नगर शासक का है। बनिस्बत उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को न निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए बयानबाजी का जो जहर उगलने का जो काम कर रहे हैं, और मैं उनको एक बेहतरीन मशवरा देना चाहूंगा। अगर मुझे वो नहीं देख रहे तो उनके जितने भी चाहने वाले हैं जो उनकी जहरीली बयानबाजी पर तालियां पीटते हैं, जो उनको वाहवाही देते हैं, कम से कम वो तो इस मैसेज को उन तक पहुंचाए कि बीजापुर शहर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बीजापुर शहर, एक स्लोगन लगाया था बीजेपी वालों ने, स्वच्छ भारत अभियान। मुझे तो कहीं स्वच्छ भारत का अभियान में बीजापुर शहर नजर नहीं आ रहा। हालांकि बीजापुर शहर के जो एमएलए हैं वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। वो बात अलग है कि उनको आज की तारीख में बीजेपी ने जूते जूते मार करके भगा दिया है, क्योंकि ये नकली हिंदुत्व पर काम कर रहे हैं, नकली हिंदुत्व पर काम कर रहे हैं। इनका पर्दाफाश हो चुका है। ये अवाम को समझने की जरूरत है कि भाई बीजेपी असली हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है या जो यहां का जो नगर शासक है वो हिंदुओं के लिए लड़ रहा है। ये मासूम हिंदुओं को समझने की जरूरत है। मुद्दों से भटका करके, मूलभूत सुविधाओं को न दे करके, उससे भाग करके, अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके आए दिन, और एक खास बात बताना चाहूंगा, मैं शायद लोग भूल चुके हैं, ये जो धर्मकटली बसवनगौड़ा हैं, ये जिसको जवारी जबान में घासलेट कहते हैं, केरोसिन, ये केरोसिन का इल्लीगल धंधा करते थे शोलापुर रोड पर, और जो केरोसिन की गाड़ी ढकलते हैं, बहुत साल पुरानी बात बोल रहा हूं, वो बेचा करते थे। तो कहीं ना कहीं आज भी वो केरोसिन जो काम करता है वही काम इनके दिमाग में घूम रहा है कि ये किस तरह आग लगाने का काम कर्नाटक भर में करें। ये उसी तर्ज पर केरोसिन का काम कर रहे हैं जो पूरी तरह फेल हो चुका है। मैं चाहूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। जो उनके अभी तो फिलहाल तो फिलवक्त तो हम देखें कि उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनको छोड़ करके भाग चुके हैं, चाहे वो देवगिरी हो और कई एक नाम है, राजपूत हो, कई एक मेमरान हो, सारे के सारे इनसे तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि भाई इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये पूरे शहर को ले डूबने वाले हैं।
इसी तर्ज पर लगातार काम कर रहे हैं। मैं बीजापुर शहर के निवासियों से यह बात खुलकर कहना चाहूंगा कि नगर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। देख लीजिए ताज बोली पास का मंजर, किस तरह यूजीडी का पानी घरों में कैसा बह रहा है एक नदी की तरह। देख लीजिए नई रोड की हालत क्या है, जो बस स्टैंड के बाजू से जाकर के बबलेश्वर नाके को मिलती है, उस रोड की हालत देख लीजिए क्या है। किसकी जिम्मेदारी है ये? क्या ये जिम्मेदारी नगर शासक की नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी यहां के चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जिनको लोगों ने वोट भर भर के दिया, क्या वो इस जिम्मेदारी को नहीं समझते? बहुत फिक्र करने वाली बात है और बहुत अफसोसजनक बात है कि नगर शासक बसवनगौड़ा पाटिल अपनी जिम्मेदारियों को भूल करके कर्नाटक भर में जहर उगलने का काम कर रहे हैं। और मैं उनको एक मशवरा देना चाहूंगा, यह काम आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके जहन में, आपके दिल में जहर के सिवा कुछ नहीं है। मैं फिलवक्त इस काम को, आप थोड़ी देर के लिए इस काम को रोकिए, बीजापुर शहर की हालात की तरफ तवज्जो दीजिए, फिर बाद में आप जो भी आप जिस तरीके का जहर उगलने का काम कर रहे हैं फिर उसमें आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कर्नाटक के रहने बसने वालों को आपके जहरीले बयानों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जहर उगलने का काम जो कर रहे हैं लगातार करते रहिए, लेकिन जो बीजापुर शहर के हालात हैं उस पर भी गौर और फिक्र करने की जरूरत है। बद से बदतर हालात हो चुके हैं। यहां तक चर्चा चल रही है कि बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ नगर शासक मिसिंग है, यहां तक लोगों में चर्चा चल रही है। हमें उन्हें देखे कई अरसा हो गया, वो यहां पर नहीं है, किसी भी मसले मसाइल में उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है, वो इंटरफेयर नहीं करते। ऐसी भी चर्चा बीजापुर शहर के लोगों में आम है। यह समझने की जरूरत है एक नगर शासक की जिम्मेदारी क्या होती है। आप में स्तरीय मंत्री के जो मिनिस्टर है उनकी भी समय बड़ी जवाबदारी होती है कि उनका ऊपरी जिले के मंत्री हैं जी, सिटी भी उनके अंडर में आती है, शासन जी की जवाबदारी जी, और राज्य में सरकार जो है कांग्रेस की है और ये उच्चायुक्त एमएलए हैं जी, तो पावर जो है कांग्रेस सरकार के हाथ में है। जी, उसके मिनिस्टर जो एमबी पटेल साहब हैं जी, उनकी भी इस समय बड़ी जवाबदारी है कि अधिकारियों के जरिए किस तरह से काम लें। मैं आपके माध्यम से एमबी पाटिल साहब को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शहर के हालात, खास करके माइनॉरिटीज के इलाके के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जेएम रोड पर चलना मुश्किल है। गाड़ी तो मैं कह रहा हूं कि आप एक मर्तबा कार लाकर देखिए एमबी पाटिल साहब, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने नाजुक हालत से लोग गुजर रहे हैं। नौजवान बच्चों के कमर में दर्द हो रहा है, बाइक चला करके नौजवान बच्चों के कमर में दर्द हो रहा है। मैं कांग्रेस के लीडरान से भी मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, हमीद मुशर्रफ साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पीछे कांग्रेस सरकार को कोसा जा रहा है। आप इस पर गौर और फिक्र करके जल्द से जल्द माइनॉरिटीज के जितने भी इलाके हैं, खास करके जेएम रोड पर राहत देने का काम करें। और एमबी पाटिल साहब, मैंने कई कन्नड़ न्यूज़ों में देखा है, कन्नड़ न्यूज़ों में देखा है और हिंदी न्यूज़ों में भी, यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा है कि वो डिस्ट्रिक्ट का दौरा बहुत जोर और शोर से कर रहे हैं। यहां तक कि अपने खाने पीने की भी फिक्र नहीं कर रहे। कार में बैठ करके जहां कहीं भी कुछ खाने को मिलता है वहीं से लेकर के गरीबों के घर में बैठ करके खाना खा करके राहत देने का काम कर रहे हैं। अगर कुछ सीखना है, मैं यत्नाड़ से कहूंगा कि एमबी पाटिल साहब से कुछ सीखें, उनकी तर्ज पर राहत देने का काम करें, काम करने का काम करें। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि क्या काम कर सकता है, क्या राहत दे सकता है, यह उनसे सीखें, ना कि इस तरह जहर उगलने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कर्नाटक के हिंदू मुसलमान बहुत समझदार लोग हैं, बहुत समझदार हैं। यहां किसी तरह का कोई भी हथकंडा, कोई भी चाल जो आए दिन दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट में ये बीजेपी के लोग चल रहे हैं, यहां पर वो पूरी तरह नाकाम होंगे, क्योंकि यहां के लोग पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं। इनकी बातों में, इनकी चालों में फंसने वाले नहीं है। और हम इंशाअल्लाह ताला बहुत समझदारी से इससे काम लेंगे, समझदारी से काम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, ये उत्तर
उत्तर प्रदेश और गुजरात में जो आला मोहम्मद का विवाद चला हुआ है, मुस्लिम पर जो है पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई है, इस पर क्या कहेंगे? थमने का नाम ही नहीं ले रहा है ये आला मोहम्मद का। तो क्या कोई मुस्लिम मतलब जो धर्मगुरु होते हैं, मुस्लिम मुखंड, उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रही है? इस तरह के हालात देश में बढ़ते बदतर होते जा रहे हैं। ये ज़रूरी है कि मोहम्मद से मोहब्बत है तो अल्लाह मोहम्मद का बैनर लेकर सड़कों पर घूमें, किसी और को तकलीफ दें? देखिए साहब, पहले तो मुसलमान किसी भी धर्म को, किसी भी रहने बसने वालों को तकलीफ देने का काम नहीं करता। अगर वो करता है तो वो हम में से, मुसलमानों में से नहीं है। पहली बात यह। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी आता है तो मुसलमानों में कोई भी हो, चाहे वो बच्चे से बच्चा हो या बूढ़े से बूढ़ा हो, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो एक ऐसा जोश आ जाता है कि उसे होश नहीं रहता। यह बात बीजेपी वाले बेहतर जानते हैं कि इनको किस तरह उकसाया जाए, किस तरह इनको जोश में ला करके इनका होश खत्म किया जाए। उसी तर्ज पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर की बेहुरमती की उसको फाड़ा। उसमें वो सक्सेस हो गए। हमारे सारे लोग, खास करके नौजवान बच्चे, जोश में आ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर की बेहुरमती हो गई। फिर बाद में जो सिलसिला शुरू हुआ, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, यहां पर सब रोड पर आ गए, लोग आपे से बाहर हो गए। इनको वही चाहिए था। यूपी के जो मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ, जो अनिल बिष्ट, जिनको सरकार ने, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, यूपी के हाई कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है कि इनका जो रवैया है वो बिल्कुल भी एक संवैधानिक पद पर रहने वाला सीएम, मुख्यमंत्री का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो भूल चुके हैं कि एक सीएम के पद से भी बड़ा संविधान होता है। उस संविधान के दायरे में रहकर इस यूपी के मुख्यमंत्री को और जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, आप संविधान के दायरे को नहीं लांघ सकते। आप किसी पर जुल्म नहीं कर सकते। जिस तरह का जुल्म, जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह की लाठी यहां मुसलमानों पर भांजी जा रही है, जिस तरह मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, इससे हिंदुस्तान का नुकसान ही होगा। इससे मुसलमानों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है, लेकिन इससे हिंदुस्तान का नुकसान आप खुद कर रहे हैं। किसी का घर तोड़ने से किसी का भला नहीं होगा, किसी के रोजगार छीनने से किसी का भला नहीं होगा। यह अगर नुकसान हो रहा है तो यह भारत का नुकसान है, यह मुसलमानों का नुकसान नहीं है, यह हिंदुस्तान का नुकसान है। आर्थिक जो भी नुकसान कर रहे हैं आप, जिस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जिस तरह के घर ढाए जा रहे हैं, एक मामूली सी बात पर आपको शर्म आनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं बार बार ये लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप बेशर्म सीएम हैं। जिस तरह के आप हालात यूपी में पैदा कर रहे हैं, उससे आपको इस बार कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, इंशाअल्लाह ताला वहां के हिंदू खूब इस बात को समझ रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसमें हिंदुओं को फंसा करके मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है, जिसमें हिंदुओं भी उनकी बातों में फंस रहे हैं। और खास करके मुसलमानों को सोचने, समझने और फिक्र करने की जरूरत है कि इनके किस तरह षड्यंत्र को, इनके मंसूबों को नाकाम किया जाए। हमें होश से काम लेने की जरूरत है। हमारे उलमाओं की, हमारे रहनुमाओं की, हमारे रहबरों की बात सुनने की जरूरत है। किसी को लीडर बनने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम अगर अपने बड़ों की बात, अपने रहनुमाओं की बात, अपने आलिमों की बात, अपने बुजुर्गों की बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हालात सही होंगे। नहीं तो इससे बस से बदतर होंगे। जिस तरह गुजरात में एक एक बच्चे को, जवान बच्चों को घरों से मुसलमानों को उठाया जा रहा है, जिस तरह उनके घर तोड़े जा रहे हैं, यूपी में हालत नाजुक है। इससे फिक्र करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि सारे मुसलमान एक हो जाएं और लीडरान के बातों पर ध्यान दें
अच्छे अच्छे लीडरान को आगे आने की जरूरत है, उलमाओं को आगे आने की जरूरत है। ये लम्हा ये फिक्र है, आज नहीं संभलेंगे तो फिर बाद में हिंदुस्तान में हमारी तारीख भी मिट जाएगी। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान के मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।